हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग में हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज समराइजिंग, जिसमें हम एक कंक्लूजन प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर हम वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको जजमेंट पास करते हैं उस पर। ओके सो अकाउंटिंग में हमारे पास वेरियस स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आज हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जनरल में हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब जनरल क्या है? जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड सीरियल वाइज। जनरल एक बुक है जिसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जिसमें हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं जैसे जैसे वो अक्कर होती हैं। ओके इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं बिकॉज कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले इसी बुक में लिखी जाती है, मतलब इसी बुक में नोट डाउन होती है। ओके अब नेक्स्ट इज जनरल हैज़ डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जनरल जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था, दैट इज जर, जिसका मीनिंग है डे। अब यहाँ पे हम सारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसी से इसका जो नेम है वो डिराइव हुआ है, दैट इज जर्नल। ओके हेंस इट इज़ अ बुक फॉर रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं जनरल एक बुक है जिसमें हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो डेली होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। डबल एंट्री सिस्टम हमने डिस्कस किया था। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। ओके मतलब हर ट्रांजेक्शन जो है वो दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करता है, और जो इम्पैक्ट होता है वो भी सेम अमाउंट से होता है। ओके फॉर एग्जांपल अगर हम मशीनरी परचेज़ करते हैं तो मशीनरी जो है वो आपके बिजनेस में आ जाती है, बट क्या होता है, अब सपोज मशीनरी परचेज ऑन कैश है, सो कैश जो है वो आपके बिजनेस से चला जाएगा। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के ड्यूअल इम्पैक्ट्स होते हैं, और जो रिकॉर्डिंग की जाती है जनरल में वो भी अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एंट्री कंसेप्ट की जाती है। ओके नाउ परफॉर्मा ऑफ जनरल। क्या परफॉर्मा रहेगा जनरल का? सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जर्नल, और 5 कॉलम्स होते हैं इसमें हमारे पास, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके 5 कॉलम्स हैं हमारे पास यहाँ पे। इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट कॉलम होता है हमारा डेट का, जिसमें हम डेट मेंशन करेंगे जब वो ट्रांजेक्शन अक्कर हुई। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स में हम ये मेंशन करते हैं कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया गया है और कौन से अकाउंट को डेबिट किया गया है। ओके फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, सो सबसे पहले हम लिखेंगे जिस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट करना है। ओके सो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और जहाँ पे कॉलम एंड हो रहा होगा वहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट। और देन नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ते हैं, उसके बाद टू हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट को, और फिर यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट। ओके सो इस वे से पर्टिकुलर्स में मेंशन की जाती है एंट्री। और लास्टली हम लिखते हैं नरेशन होती है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन
कि ये ट्रांजैक्शन की क्या एक्सप्लेनेशन जो होती है वो हम किस में लिखते हैं, नरेशन में। नेक्स्ट वन इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में हम क्या लिखेंगे, लेजर फोलियो में हम पेज नंबर मेंशन करेंगे जहाँ पे इस अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है, मतलब इस अकाउंट का जो अकाउंट है वो कौन से पेज नंबर पे लेजर में बनाया गया है, वो उसका जो पेज नंबर होता है वो हम इसमें मेंशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में हम अमाउंट मेंशन करते हैं जो डेबिट किया गया है। ओके, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट में हम अमाउंट मेंशन करते हैं कि जिससे वो क्रेडिट किया गया है। ओके, सो ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। नाउ नेक्स्टली हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स को बेसिकली बाइफरकेट करते हैं, कुछ टाइप्स में वो सीखते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के आगे 2 टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अभी अकाउंट क्या होते हैं, इनका क्या नेचर रहता है, क्या रूल्स रहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट विच शो डीलिंग ऑफ बिजनेस विद अ पर्सन इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। अकाउंट वो अकाउंट जो ये शो करता है कि बिजनेस की डीलिंग पर्सन से हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन, कोई भी नेचुरल पर्सन हो सकता है, लाइक राम, श्याम या मोहन, ठीक है। सो जो भी ये इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। और ये तो इंक्लूडेड है ही, इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनस, ठीक है। लाइक कोई भी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको भी हम किस में कैटेगराइज करते हैं, पर्सनल अकाउंट में। सो पर्सनल अकाउंट में 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक तो नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। और पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं विच शोज द डीलिंग ऑफ अ बिजनेस विद अ पर्सन, जो एक पर्सन के साथ डीलिंग शो करते हैं। पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन, पर्सन एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, लाइक कोई कंपनी भी हो सकती है। अगर आप किसी कंपनी से कोई माल परचेज कर रहे हो तो वो जो कंपनी का नेम है, मतलब जो कंपनी है, वो भी आपके लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट कौन से होते हैं, अकाउंट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी और एसेट आर नोन एज रियल अकाउंट। जो भी अकाउंट प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो अब जो एसेट्स हैं वो भी एसेट्स जो हैं वो भी टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं, लाइक कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ठीक है। ये सब क्या हो जाती हैं, हमारी टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन्हें हम फिजिकली देख या टच नहीं कर सकते और बट उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो उसके एग्जांपल क्या हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल मतलब आपकी रेपुटेशन, पेटेंट्स ये लीगल राइट्स होते हैं जो हम परचेज करते हैं, तो ये भी क्या है, किसके अंडर आएंगे, रियल अकाउंट में। सो रियल अकाउंट कौन से अकाउंट्स हैं, अकाउंट रिलेटिंग विद प्रॉपर्टी और एसेट्स। इसमें हमारे टेंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे और इंटेंजिबल भी। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट रिलेटिंग टू बेसिकली एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स और गेन से रिलेटेड ये जो हमारे अकाउंट्स होते हैं। ओके, सो
इसमें क्या आ जाएगा हमारा, लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। सो ये कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल नेचर के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। ओके, लाइक इसमें मतलब बेसिकली आ जाएंगे एक्सपेंसेस और इनकम्स। अब दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज टेम्प्रेरी अकाउंट। इन अकाउंट्स को हम टेम्प्रेरी अकाउंट्स भी कहते हैं बिकॉज हम इनको लास्ट में P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है तो आपको एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्प्रेरी अकाउंट्स भी बोलते हैं। ओके, सो हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं रिलेटिंग विद द पर्सन। अब पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है और पर्सन नेचुरल भी हो सकता है। ओके, नेचुरल पर्सन में लाइक राम श्याम, और आर्टिफिशियल में कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी। ओके, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं रिलेटिंग विद द एसेट, और एसेट कैन बी टेंजिबल, एसेट टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, अकाउंट रिलेटिंग विद द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ओके, सो ये हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं। बट वैसे देखा जाए तो हम अगर नॉर्मली पूछा जाए कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं तो हम बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल के अंडर आते हैं रियल एंड नॉमिनल। ओके, गॉट इट। अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स टू पास द जनरल एंट्री, और जिसे हम डेबिट क्रेडिट रूल्स भी कहते हैं, और बहुत ही कॉमन नेम है इसका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो अब अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग में ऐसे आप अपनी मर्जी से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है जिसमें आपको कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। दैट मीन्स आप कुछ रूल्स को फॉलो करके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। सो जैसे हमने डिस्कस किया हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं, तो हर एक अकाउंट का डिफरेंट रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वाइल पासिंग द एंट्री। ठीक है, फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल रहता है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो रिसीव कर रहा है और क्रेडिट जो गिव कर रहा है यानी गिवर है। नेक्स्ट इज रियल। रियल अकाउंट का हमारा रूल रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रही है चीज़ और क्रेडिट जो बिजनेस से जा रही है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, और प्रॉफिट्स और गेन्स। ओके, ये जो रूल्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से माइंड में सेट हो जाने चाहिए। पर्सनल अकाउंट का क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल। नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो ये जो रूल्स हैं इन्हीं के बेसिस पे सारी जनरल एंट्रीज जो है वो की जाती हैं। सो ये जो रूल्स हैं इनको आपको प्रॉपरली माइंड में सेट कर लेना है। अगर हम कंक्लूसिव वे में बात करें तो एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो वो क्या होंगी, डेबिट, बिकॉज एसेट्स रियल है ना, और अगर डिक्रीज होंगी तो क्या होंगी, क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होंगी तो क्या होंगी, डेबिट, अगर इंक्रीज होंगी तो क्या होंगी, क्रेडिट। पर्सनल की बात करें तो रिसीवर को डेबिट किया जाता है और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। और नॉमिनल की बात करें तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम जर्नल में एंट्रीज जो हैं वो पास करेंगे। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास February 1 को मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। सो इससे क्या हुआ, आप देखो इम्पैक्ट्स क्या पड़े, कैश बिजनेस में आ गया, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की थी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की, सो मोहन
ऑनर है हमारा और उसने स्टार्ट किया बिजनेस को। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ऑनर दो डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो जो ऑनर जो है वो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, वो बिजनेस की क्या होगी, लाइबिलिटी। ओके, तो हमारे पास लाइबिलिटी आ गई कितने की, 2 लाख रुपीज़ की। लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज। ओके, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमने अभी डिस्कस किया था, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो एंट्री क्या रहेगी हमारी, फर्स्ट इज क्या, अब कैश जो है वो रियल से रिलेटेड है, सो कैश इन हुआ है तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओके, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब लाइबिलिटी कौन सी, रिलेटिंग विद द, अब ओनर ने जो पैसा लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्रेडिट कर देंगे हम किसको, कैपिटल अकाउंट को। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैश आ गया और साथ ही साथ लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये लाइबिलिटी किस वजह से इंक्रीज हुई, कैपिटल की वजह से, यानी जो पैसा बिजनेस मैन ने लगाया उस वजह से। ओके, ऐसे फिर होगा डेट, पर्टिकुलर्स पूरा प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। अमाउंट, सो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट किससे हुआ, 2 लाख से, तो अमाउंट में लिख देंगे 2 लाख डेबिट, और टू कैपिटल, क्रेडिट कितने से हो गया, 2 लाख से। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया बिजनेस ने फॉर कैश, तो इससे क्या होगा, अब ड्यूअल इफेक्ट्स क्या होंगे, फर्नीचर आ गया हमारे बिजनेस में और फर्नीचर आया है तो हमें पेमेंट करनी पड़ी, तो पेमेंट की वजह से कैश जो है वो चला गया। ओके, अब फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, और रियल अकाउंट यानी एसेट से रिलेटेड है ना, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्या होगा, फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश चला गया, कैश को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। ओके, सो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब डेट लिख दिया आपने Feb 2, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज इट वॉज 2 लाख, सो आप लिख दोगे डेबिट बाय 2 लाख, क्रेडिटेड बाय 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं फॉर कैश ऑफ 65,000। अब क्या हुआ, गुड्स आपके बिजनेस में आ गई और कैश जो है वो चला गया। ये दोनों भी रियल अकाउंट्स हैं, और रियल अकाउंट का क्या हमारा रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो देखा जाए तो क्या एंट्री हो जाएगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बट जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम गुड्स अकाउंट को ना डेबिट करके किसको डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को। और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम गुड्स को क्रेडिट ना करके किसको क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को। ठीक है, बिकॉज ऐसे क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगी ना, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप डेबिट कर रहे हो गुड्स अकाउंट, और जब आप सेल कर रहे हो तो गुड्स को क्रेडिट कर रहे हो। ओके, सो इससे क्या होगा, आपको पता नहीं लगेगा कि कितना आपने परचेज किया था और कितना आपने सेल किया था। तो इस वजह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम क्या, गुड्स की जगह किसको डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को, और जब हम गुड्स को सेल आउट करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्स अकाउंट। ओके, और गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें बेसिकली जो ट्रेडर है वो डील करता है। लाइक फर्नीचर वाला जो पर्सन है, अगर फर्नीचर का किसी का बिजनेस है तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएंगे, फर्नीचर। अगर किसी का क्लोथ्स का बिजनेस है तो उसके लिए क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, गुड्स। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जिसमें डील करता है पर्सन, वो होते हैं हमारे गुड्स। सो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, परचेजेस गुड्स, गुड्स को डेबिट ना करके हम किसको करेंगे, परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश चला गया टू कैश। ओके, यहाँ पे नरेशन नहीं मेंशन, आप नरेशन भी लिखोगे यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, डेट लिख दिया आपने, पर्टिकुलर्स में क्या आ गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 65,000 एंड 65,000।
नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक। अब पहले तो क्या था हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक। दीपक से आपने गुड्स को परचेज किया तो क्या हुआ, गुड्स तो आ गए, तो गुड्स को ना डेबिट करके हम किसको करते हैं, परचेजेस अकाउंट। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अब टू कैश तो गया नहीं, बट क्या हुआ, दीपक जो है वो आपका क्रेडिटर बन गया। सो क्या होगा, टू दीपक अकाउंट। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दीपक। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू राम। राम को गुड्स सोल्ड किए, तो सोल्ड गुड्स टू राम, तो गुड्स चली गई, तो गुड्स चली गई तो हम क्या करेंगे, टू गुड्स की जगह हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट, अब देखो अब सेल की आपको कैश तो रिसीव नहीं हुआ, सो आप किसको डेबिट कर दोगे, राम अकाउंट, बिकॉज जो राम है वो अब आपका क्या बन गया है, डेटर बन गया है, आपकी एसेट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर ये कैश में होता तो एंट्री हो जाती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी परचेज की बिजनेस में, किसके लिए, कैश के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, मशीनरी आ गई बिजनेस में और कैश चला गया। सो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज दोनों जो है वो रियल अकाउंट है। कैश चला गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीनरी आ गई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला गया। ओके, नेक्स्ट वन इज वेजेस पेड। वेजेस जो है वो पे की है। अब वेजेस जो है वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सपेंस है हमारा, ठीक है। तो ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड हो गया, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी, नॉमिनल का हमारा होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और वेजेस हमारी क्या है, एक्सपेंस। सो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, वेजेस पेड, सबसे पहले तो कैश चला गया और दूसरा हमारा एक्सपेंस है वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्या वो क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक वेजेस क्या है हमारा, एक्सपेंस। और डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सो कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव की है 6000। अब कमीशन रिसीव किया तो कैश आ गया हमारे बिजनेस में, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। अब कमीशन रिसीव्ड है तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो कमीशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। इनकम और कमीशन हमारे लिए क्या है, इनकम। सो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे डेप्रिशिएशन लगा। डेप्रिशिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। हर एक एसेट की बाय द टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है, तो डेप्रिशिएशन लगा कंप्यूटर पे कितना, 4000। अगर कंप्यूटर पे डेप्रिशिएशन लगेगा तो कंप्यूटर की वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ये क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ अ लॉस। कौन सा लॉस, डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेप्रिशिएशन नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, वो क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस को डेबिट करो, और डेप्रिशिएशन क्या है हमारा, लॉस है, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और एसेट रिड्यूस हो रही है इसलिए हमने कंप्यूटर को क्या कर दिया, क्रेडिट। सो एंट्री विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। क्लियर है, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वर्क करूं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।